तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आईपीएफएल भारत। मैं निखिल अग्रवाल, आपका फैकल्टी लेकर आया हूँ आपके लिए एक नई केस स्टडी, जो कि है उसी लेजर क्रिएशन वाले का थोड़ा सा और फर्दर पार्ट, जिसके अंदर हम लेजर तो बनाएंगे ही बनाएंगे, साथ में डेटा ऑपरेटर वाले लेजर्स के जो डिटेलिंग हम अभी तक खाली छोड़ते हुए आए हैं वो भी आज हम फिल करने वाले हैं। तो ये जो केस स्टडी है ये उसी लेजर क्रिएशन वाली सीरीज का ही तीसरा केस स्टडी होने वाला है। और जो डिस्क्रिप्शन, जो गूगल ड्राइव का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से इस केस स्टडी को उठाएं और पूरा वीडियो जरूर देखना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है और बहुत ही अच्छा केस स्टडी आपको ये लगने वाला है। तो ध्यान से देखिएगा, टैली की स्टार्टर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, और लेजर किस तरह से बनाते हैं और डेटर कैरेक्टर की डिटेल अंदर कैसे डालते हैं वो आज हम इसमें सीखने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो प्लीज पूरा जरूर देखना। बढ़ते हैं आगे, कम्युनिकेशन विंडो में बना लेते हैं अपनी कंपनी। असाइनमेंट नंबर के हिसाब से ये है 1.3 ऑफ लेजर क्रिएशन। ठीक है, इसको मैंने डाल दिया है दिल्ली स्टेट में, एंड कंट्रोल ए करके जीएसटी का ऑप्शन हम कर लेंगे इसमें नो, जो कि है यहाँ पर। कंट्रोल ए करते हैं एंड आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब हमें क्या दिया हुआ है, कुछ उस लेजर्स दे रखे हैं ओपनिंग बैलेंसेस के साथ में। तो ऑल्टर पे आके हम कर लेते हैं पहले कैश का लेजर का ओपनिंग बैलेंस, जो कि हमें दिया हुआ है यहाँ पर 15,000 रुपीज। क्या हमें प्रॉफिट एंड लॉस का दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। तो अब हम आ जाते हैं वापस क्रिएट में, और यहाँ पे लेजर बना लेते हैं कॉर्पोरेशन बैंक, जो कि है आपका बैंक अकाउंट में। और इसका जो ओपनिंग बैलेंस हमें दिया हुआ है वो हम डाल देते हैं यहाँ पर 2.5 लाख। ठीक है, इसके अलावा हमें मशीनरी दिया हुआ है अंडर फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट है 1,20,000 रुपीज का। एक हमें लोन लिया हुआ है, लोन फ्रॉम आईसीआईसीआई बैंक। ये हमारा चला जाएगा सिक्योर्ड लोन्स के अंदर, या फिर हम लोन्स एंड लायबिलिटी भी इसको डाल सकते हैं। इसका ओपनिंग बैलेंस हमें दे रखा है 1,90,000 रुपए। और एक हमें दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल। ठीक है, और इसको हम डाल देते हैं करंट लायबिलिटीज के अंदर डायरेक्टली, जो कि अमाउंट हमें दिया हुआ है 20,600 रुपए। ठीक है, इन लेजर्स के अलावा हमें दिए हुए हैं डेटर का लेजर दिया हुआ है, एक क्रेडिटर का लेजर दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे बना लेते हैं मैसर्स टेक्निक्स इंजीनियरिंग कंपनी, और ये हमारे हो जाएंगे डेटर्स। और साथ में इनका ओपनिंग बैलेंस हमें दिया हुआ है डेटर का 1,25,000 रुपए, और इसकी डिटेलिंग भी हमें दी हुई है नीचे, वो आप वहां से देखकर डालेंगे। तो अभी जो हम वर्क कर रहे हैं ये हम कर रहे हैं 2023-24 का। तो ये हमारा होने वाला है 1.1 2024 का बिल। और बिल नंबर हमें दिया हुआ है AGC/220/2324। इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं इसका करंट जो ड्यू डेट है वो। एंड इसका जो अमाउंट है बिल का वो है 75,000। एक और बिल हमारे पास दिया हुआ है 2 फरवरी का, और जिसका बिल नंबर हो जाएगा 275। 225 की जगह पर हम यहाँ पर 275 डाल देते हैं। एंड ये है 15 डेज क्रेडिट पीरियड एंड 30,000 रुपीज का बिल। फर्दर बिल हमारे पास एक मार्च का, और इसका जो बिल नंबर रहेगा वो है 310 रुपीज। एंड जो ड्यू डेट है इसकी वो 15 दिन के हिसाब से 16 मार्च की बैठती है। ओके, तो ऐसे करके हमने क्या किया, ऑन अकाउंट में वो अमाउंट रह जाता है जिसका कोई बिल डिटेल नहीं है, बट ऐसा कोई बिल अगर है तो वो सस्पेंस में चला जाएगा, और ये हमारे पास ऑन अकाउंट वाला कोई भी अमाउंट का बिल हमारे पास नहीं बचा हुआ है। टोटल 1,25,000 रुपए की बिल की बाइफिकेशन हमने इस तरह से डाल दी है। सेम इसी तरह से हम कर लेंगे क्रेडिटर का, जो कि हमें दिया हुआ है मैसर्स स्टाइल वर्ल्ड। ये हमारे हो जाएंगे क्रेडिटर्स। एंड इसका जो ओपनिंग बैलेंस हमें दिया हुआ है वो है 48,500। और इसकी जो डिटेलिंग हमें दी हुई है नीचे 31 जनवरी, INV 250 SF। एंड ये हो जाएगा हमारा 23-24।
कॉपी कर लेते हैं और उसका जो क्रेडिट पीरियड 15 डेज का है, अमाउंट है इसका 25,000 रुपये। दूसरा बिल जो है हमारा वो है 2 फरवरी का, इसका बिल नंबर हम डाल देते हैं 290। इसका क्रेडिट पीरियड 30 डेज का है, अमाउंट है 23,500 रुपये। ठीक है, अब हमारे पास जो अमाउंट दिखा रहा है डिफरेंस वो है 2.5 लाख रुपए, 900 रुपये ऊपर से, यानी कि 2,50,900 रुपये। और हमें ऊपर ये कह रखा है रिमेनिंग अमाउंट विल बी ट्रीटेड एज शेयर कैपिटल, तो हम यहाँ पे इसको शेयर कैपिटल में डाल देते हैं। और जो शेयर कैपिटल होता है वो कैपिटल अकाउंट के अंदर जाता है, इसलिए हम इसको कैपिटल अकाउंट में डाल देते हैं 2,50,900 रुपीज एंड एक्सेप्ट। ठीक है, ऐसा करके हमारे लिए लेजर्स का काम हो जाता है। लेजर्स की हमने डिटेलिंग भी डाल दी है और अब आते हैं नीचे जो हमें काम दिया हुआ है 1 अप्रैल से। ठीक है, पहले आपको बैलेंस शीट दिखा देते हैं काम आगे बढ़ाने से पहले। तो हमें ये शेयर कैपिटल दिया हुआ है, ये सिक्योर्ड लोन्स दिया हुआ है, क्रेडिटर दिया हुआ है, आउटस्टैंडिंग बिल्स दिए हुए हैं, बैंक अकाउंट है, कैश है और डेटर्स है, और साथ में हमें मशीनरी भी यहाँ पे दिया हुआ है। अब फर्दर वर्किंग शुरू करते हैं 1 अप्रैल से। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले एंट्री दी हुई है, हमने पेमेंट करना है आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल का, जो कि हमारा ये है। टोटल अमाउंट हमें बता नहीं रखा है, तो हमें सारा अमाउंट पे करना होगा। एंड जो हम पेमेंट कर रहे हैं कॉर्पोरेशन बैंक का चेक प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे आप डाल देते चेक का नंबर जो कि हमें दिया हुआ 478,596। पहली एंट्री हो जाती है। उसके बाद है कंपनी को मैसर्स टेक इंजीनियरिंग से 1 लाख रुपए मिलते हैं। रिसीव पे आ जाओ, मैसर्स टेक्निक्स इंजीनियरिंग 1 लाख रुपए मिलता है। एंड डेट हमें दी हुई है यहाँ पर, डेट हमें दी हुई है यहाँ पर 2 अप्रैल। एंटर करते हैं, अगेंस्ट रेफरेंस में हमारे पास दो तीन बिल हैं। अब तीन बिल में सबसे पुराना बिल हमारा जनवरी का है, देन 2 फरवरी का, देन 1 मार्च का। तो सबसे पहले हमें पुराना वाला बिल जो है वो हमें क्लियर करना है। उसके बाद में हम आएंगे रीसेंट वाले बिल्स पर, जिसमें कि 2 फेब वाला बिल आएगा जो कि 30,000 रुपए का है। बट हमारे पास सेटल ऑफ करने के लिए केवल 25,000 रुपये बाकी बचता है, तो इस 25,000 रुपये हमारा सेटल ऑफ इसमें से हो जाएगा। और जो हमें रिसीव हो रहा है ये पैसा हमें बता नहीं रखा है कैसे रिसीव हो रहा है, तो हम यहाँ पे इसको कैश में डाल देते हैं और एक्सेप्ट करवा देते हैं। ठीक है, अगली एंट्री पे चलते हैं। 2 अप्रैल में ही हमें मैसस स्टाइल को पेमेंट करनी है, मैसस स्टाइल वर्ल्ड, जिसका पेमेंट है 48,500 का, और हम फुल सेटलमेंट में कॉर्पोरेशन बैंक का चेक प्रोवाइड कर रहे हैं 40,000 रुपए का। तो यहाँ पर हम कर देते पहले तो पूरा पूरा सेटलमेंट 48,500, दोनों बिल सेटल ऑफ कर दो। एंड यहाँ पर कॉर्पोरेशन बैंक का लेकर लेजर यहाँ पे डाल दीजिए 40,000 रुपए का, जो कि चेक हम प्रोवाइड कर रहे हैं 478,597। और जो बचा हुआ अमाउंट है वो हम डाल देते हैं यहाँ पर डिस्काउंट रिसीव्ड के अंदर। डिस्काउंट रिसीव्ड जो कि हमारा हो जाएगा इनडायरेक्ट इनकम्स, एंड ये हो जाएगा हमारा 8,500 रुपये, जो कि हमने उसको कम दिए हैं पैसे, तो फायदा है इसलिए हमने उसको डिस्काउंट रिसीव्ड यानी कि इनकम में डाला है। ओके, इसके बाद में हम आ जाते हैं F4 के अंदर, क्योंकि एंट्री है 1 मई की। हम कैश डिपॉजिट करवा रहे हैं कॉर्पोरेशन बैंक में 20,000 रुपीज का। कैश ले लीजिए, 1 में हमने डेट चेंज कर ही लिया है, 20,000 रुपीज लेकर हमने कॉर्पोरेशन बैंक में जमा करवा दिया। यहाँ पे डिनोमिनेशन डालने के लिए बोल रहा है, बट हमारे पास क्योंकि वो है नहीं, इसलिए हम यहाँ पर खाली छोड़कर इसको आगे बढ़ेंगे। ये हमारा हो गया। और अब आ जाते हैं लास्ट एंट्री पर, जो कि इस केस स्टडी की लास्ट एंट्री है 31 मई की। कंपनी रिसीव्ड द रिमेनिंग अमाउंट फ्रॉम मैसर्स टेक्निक। रिसीव्ड पे आ जाओ पहले तो, मैसर्स टेक्निक पर आ जाओ। रिमेनिंग अमाउंट कितना है? 25,000 रुपए, पूरा पूरा 25,000 रुपए लिखिए। अगेंस्ट रेफरेंस में हमारे पास दो बिल आ रहे हैं, क्योंकि 30,000 में से हमने 25,000 सेटल ऑफ कर दिया था, 5,000 बाकी था। 5,000 तो ये आ गया। उसके अलावा 20,000 रुपए का पूरा पूरा बिल है, वो भी सेटल ऑफ होगा। ये ऐसे ले लेते हैं। और यहाँ पर जो हमें इसको सेटल ऑफ करना है वो है एचडीएफसी का चेक हमें मिल रहा है, बट हम उसको कॉर्पोरेशन बैंक में उसी दिन जमा करवा रहे हैं। तो यहाँ पे आप कॉर्पोरेशन बैंक लो, और यहाँ पर आपको इंस्ट्रूमेंट नंबर डालना होगा, यानी कि एचडीएफसी बैंक का चेक चेक जो है वो है नंबर 247,388। और यहाँ पर आपको बैंक का नाम भी डालना होता है, यहाँ पे स्पेसिफाई बैंक नेम करो और इधर डाल दीजिए एचडीएफसी बैंक। तो इस तरीके से आप देखेंगे जब आप अंदर आएंगे तो ये ऐसे दिखेगा, यानी कि आपको ये रिमाइंड रहेगा कि आपको मैसेज टेक्निक से जो चेक मिला था 247,388 और एचडीएफसी बैंक का वो चेक था। अगर कोई भी इशू आता है, क्लियर नहीं हुआ या वो जो भी होता है, वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। टैली के अंदर ही आपको स्क्रीन दी हुई है वो सारी इंफॉर्मेशन फिल करने के लिए।
तो यहाँ पर ये हमारा काम हो जाता है और उसके बाद आपको बैलेंस शीट दिखाई दूँ फिर दोबारा से, क्योंकि पहले जो बैलेंस शीट दिखाई थी वो विदाउट ट्रांजैक्शन था, केवल क्लोजिंग बैलेंस शीट हमने डाली थी एज अ ओपनिंग बैलेंस शीट। और अब हमारी जो वर्किंग हो चुकी है इसमें, जिसमें कि हमारे डेटर्स खत्म हो चुके हैं और हमारे क्रेडिटर्स खत्म हो चुके हैं और हमारे आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल भी पे कर चुके हैं, तो ये भी हमारा नहीं आता है। प्लस प्रॉफिट एंड लॉस कुछ भी नहीं था हमारा पिछले साल, इसलिए इस साल का हमारा ये प्रॉफिट 8500 रुपीज दिखा रहा है। आप इस प्रॉफिट को शेयर कैपिटल से एडजस्ट कर सकते हैं, जो कि हम वाउचर में जाके जनरल एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि हमें अभी बताया हुआ नहीं है। इन केस यू वांट तो आप कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, डेबिट में हमारा आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि है हमारा 8500 रुपीज। एंड यहाँ पर हम इसको सेटल ऑफ किससे करेंगे, शेयर कैपिटल से। तो हमारा क्या होगा, इस तरह से कैपिटल बढ़ जाएगी। कैपिटल कितनी है हमारी, 2,50,900 रुपए था, जिसमें कि अब 8,500 रुपए बढ़ चुके हैं। और इस तरह से आपको मैं दोबारा दिखा देता हूँ बैलेंस शीट। यहाँ पर ये ऐसे दिखा देता है कि हमने जो प्रॉफिट एंड लॉस का वो ट्रांसफर कर दिया है, इसलिए 8,500 में से 8,500 माइनस हो गया। लेकिन ये कहाँ चला गया है, शेयर कैपिटल के अंदर चला गया है, जो कि 2,02,900 रुपए था सिर्फ, और उसमें 8,500 रुपए बढ़ चुके हैं। तो इस तरीके से आपको भी ये केस स्टडी सॉल्व आउट करनी है। डिस्क्रिप्शन से आप केस स्टडी उठाएंगे एंड उसको चेक करेंगे। मैंने आपको दोनों तरह से बैलेंस शीट दिखाई हुई है, बिफोर ट्रांजेक्शन भी, आफ्टर ट्रांजेक्शन भी। करेंगे, कंपेयर करेंगे, एंड कोई भी डाउट आएगा हमसे आप पता करें, हमसे आप शेयर करेंगे जो भी आपके डाउट्स हैं। तो कुछ इस तरह से हम अपनी केस स्टडीज को सॉल्व करते हैं। अभी लेजर क्रिएशन में कुछ केस स्टडीज और बाकी हैं जो हम लेकर आएंगे वन बाय वन। इस वाली केस स्टडीज को आप करके देखें और जो भी डाउट आएंगे वो पूछें। पसंद आया तो शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें, एंड हाँ प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हमें भी थोड़ा सपोर्ट मिलता है और आपको भी हैंड टू हैंड न्यू वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती जाती है। तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। अगली वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे आपके सामने, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय, सी यू सून एंड बाय बाय।